तो जब तक जमाना बोझ मानेगा बेटियों को नहीं आने देगा। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना के हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी, लखपति। बेटी के जन्म के साथ 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया खाते में डालेगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख बेटी के खाते में फिर से डल जाएंगे। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी, लखपति। लेकिन मुझे लगा जब तक बहनें चुन के नहीं आएगी तब तक सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए चुनाव में रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में, नौकरी में ये बेटियां खड़ी है। देखो, मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करूंगा। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? शिक्षक की भर्ती में 50%, एक नहीं कई काम हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा सके और बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके, कुछ दिन आराम कर सके। ये हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालेंगे। ये पैसे का चमत्कार है, देखो। और इसलिए सुनो, 1,000 की 3 किस्तें तो डल गई, 3,000 तो मिल गए, लेकिन अभी मेरी आत्मा नहीं मानी। इसलिए सोचा है, देखो, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1,000 से बढ़ा के करूंगा 1,250 रुपया, और फिर 1,250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया, 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया, 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, 2,000 से करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,2500, 2,500, और फिर करूंगा 2,2700, और सबसे बाद में कितने करूंगा? जोर से बताओ, 3,000 करूंगा। तब मुझे शाम को राखी है, 27 तारीख को फिर अपनी बहनों से जुड़ने वाला हूं। एक जगह से बोलूंगा और सब बहनें दोपहर में मुझे 2 बजे सुनेंगी अपने अपने गांव में। बोलो, सब सुनेंगी। इस बार की राखी ऐसी हो कि दुनिया देखे कि मध्य प्रदेश में राखी कैसी होती है, ऐसी राखी मनाएंगे। और मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे थे, अभी सिंधिया जी ने बताया, चौथी बार जब हम बने, सिंधिया जी ने बेईमान सरकार को तोड़ा, उनको छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और तब हमने तय किया कि प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तो शिवराज तू भी तो चौथी बार बना है, 4 तू भी दे दे। तो हमने 4,000 देना शुरू किया। लेकिन अब 4,000 नहीं, हर साल 6,000 पीएम साहब देंगे और 6,000 सीएम देगा। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, और फिर 2,000 सीएम के आएंगे। आते रहेंगे मेरे भाइयों, हर 2 महीनों में पैसे ले। सुनो मेरी बहनों, 17 तारीख के दिन जिनके बेटा बेटी 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव स्कूल जा रहे हैं, उनके खाते में 4,500 और डालूंगा साइकिल के लिए। और 12वीं में
8वीं पास करके जो 9वीं में जा रहे हैं उनके खाते में भी डालूंगा, दूसरे गांव पढ़ने जा रहे हैं तो। और 12वीं में जो बच्चे अपने गांव के या शहर के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा रे। अब अगर उनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन कई बार पैसे नहीं रहते तो निराश हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, रोता है, सोचता है मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं पढ़ के आगे बढ़ जाता। अब सुनना मेरे बहनों और भाइयों, लाहौर वालों, भिंड जिले वालों, जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई जाति का भेद नहीं, सब जाति के बच्चों को अगर उनका एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है लगभग 10 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बताओ। किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बेटा बेटी की फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? पूरे जमदेगी। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, 1 लाख भर्तियों का अभियान जारी है और मैं अब 50,000 और करूंगा, 1.5 लाख भर्तियां होगी, चिंता मत करना रे। पुलिस में अभी भर्ती के फॉर्म भरे गए, इसके बाद फिर भर्तियां निकाल रहा हूं। सरकारी नौकरियां जारी रहेंगी, लगातार जारी रहेंगी। और इसके साथ जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहें उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और इसी महीने एक और योजना मेरे बेटा बेटियों और उनके मम्मी पापाओं से भी कह रहा हूं, एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों 12वीं पास कर लिया, ITI पास कर लिया, अब रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, तो कंपनियों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंपनियां अलग अलग, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी, कोई दिल्ली की हो, कोई बंबई की हो, उन कंपनियों में बच्चे अप्लाई करेंगे और जॉब सीखने जाएंगे तो काम सीखने के 8,000 रुपया उन बच्चों को हर महीने दूंगा। 8,000 रुपया, ताकि बच्चों की जिंदगी आगे काम सीख के बेहतर बन जाए। ये लाडली बहना सेना, ये सेना बनी इसलिए नहीं कि कोई को मारने जाना है, ये इसलिए बनी है कि बहनों के कल्याण की योजनाएं गांव में तुम लागू करवाओगी। ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये सरकार ने आदेश पारित करके अधिकार दिया है। लाडली लक्ष्मी का लाभ, बेटियों की शादी करवाना, हमारे बेटा बेटी के जन्म के पहले की राशि, बाद की राशि, संबल योजना, ये अब मेरी बहनें गांव में लागू करवाएंगी। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी बुजुर्गों, मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, उन्हें बंद कर दी, हमने फिर चालू कर दी। और बुजुर्गों अब केवल रेल से नहीं, तीर्थ हवाई जहाज से ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। जोरदार तालियां इन सभी स्व सहायता समूह की बहनों को 230 लाख रुपए का चेक वितरित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी।